इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, बोथ द पुलिस एंड स्ट्रिंग आर लाइट एंड ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। ठीक है, तो इसके बाद देखिए आगे पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया उसमें कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मास कैपिटल एम, यानी कि आपको ये जो ब्लॉक हमारा हैंग हो रहा है इसका निकालना है एक्सेलरेशन पहले क्वेश्चन में। उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, आपको जो स्ट्रिंग दिखाया गया है इसका टेंशन फाइंड करना है। और देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली ए, यानी कि पुली ए पे कितना फोर्स हमारा अप्लाई हो रहा है ये आपको निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको करना ये है कि एक्चुअल में यहाँ पे देखिए हमको दो ब्लॉक यहाँ पे दिए गए हैं, एक का मास है कैपिटल एम और एक का मास देखिए क्या है 2m। और देखिए आपको दो पुली दिखाई गई हैं ए और बी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ए पुली है ये कहीं ना कहीं हमारी फिक्स्ड पुली है और जो बी है ये हमारी कहीं ना कहीं मूवेबल पुली है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो ए पुली है इसके लेफ्ट का और राइट का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, बट ये जो बी पुली है देखिए इसके लेफ्ट यानी कि देखिए ऊपर की स्ट्रिंग और देखिए नीचे की स्ट्रिंग का जो एक्सेलरेशन है कंफर्म वो अलग अलग होगा। जहां तक देखा जाए तो नीचे वाली का देखिए एक्सेलरेशन आपका जीरो है, क्यों? क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं ये फिक्स्ड पुली से बंधा हुआ है। लेकिन हाँ ऊपर का जो एक्सेलरेशन होगा वो देखिए कितना होगा, वो कहीं ना कहीं आपका ब्लॉक एम जो होगा उसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एम जितने एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ मूव करेगा तो देखिए इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट को आपको पता है कि वो उसी ए से नीचे मूव करेगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं ऊपर का जो पार्ट है देखिए वही ए से ये मूव करेगा। लेकिन हाँ ये जो अब नीचे की अगर बारे में बात करें देखिए नीचे वाला पार्ट का जो ए होगा वो जीरो होगा, बिकॉज देखिए ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट से कनेक्टेड है और फिक्स देखिए पुली क्या है वो आपकी रोटेट नहीं, सॉरी मूव नहीं कर रही बल्कि इसका जीरो है। तो देखिए कुल मिला के यहाँ पे कहने का मतलब ये कि देखिए यहाँ पे जो आपको डायग्राम बना है, तो सबसे पहले आपको एक काम भी करना है कि आपको मान लेते हैं कि हमारा जो पहला ब्लॉक है देखिए इसको आइए इसको हम ब्लॉक को दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पहला जो ब्लॉक है इसका मैं मान लेता हूँ कि जो इसका एक्सेलरेशन है देखिए वो नीचे की तरफ है, सपोज ए। ठीक है, तो अब आपको देखिए अगर इसका मान लेते हैं कि इसका नीचे की तरफ हमारा ए एक्सेलरेशन है तो आपको पहले तो ये बताना है कि हमारा जो पुली बी है इसका देखिए एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो बेसिक से फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि हम जानते हैं कि पुली का जो एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एपी इजक्वल टू ए प्लस ए बी बाय टू। अब ये ए प्लस ए बी क्या है, ये पुली के फिक्स सॉरी मूवेबल पुली के लेफ्ट और राइट का ये होता है एक्सेलरेशन। तो आप जान सकते हैं ऊपर का देखिए जो हमारा एक्सेलरेशन है वो तो कहीं ना कहीं मास एम के बराबर होगा, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। लेकिन प्लस देखिए आपको यहाँ पे पुली जो आपकी देखिए नीचे की स्ट्रिंग है देखिए इसका जो एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीधे आपको जीरो कर देना है अपॉन टू। तो देखिए कंस्ट्रेंट्स हमको एक ये मालूम चल गया कि जो हमारी पुली बी है वो कहीं ना कहीं देखिए क्या होगा ए बाई टू, यानी कि जो भी हमारे मास एम का एक्सेलरेशन होगा उसके आधा होगा, इसका हाफ होगा। और आप जानते हैं कि जो देखिए 2m वाला है तो 2m देखिए सी पुली से कनेक्टेड है। तो कंफर्म है अगर पुली का जो हमारा एक्सेलरेशन ए बाई टू तो इसका भी देखिए हमारा क्या होगा ए बाई टू होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने दोनों के मान के यानी कि फाइंड कर लिया कि दोनों को एक्सेलरेशन क्या है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए हमारा जो ब्लॉक हैंग हो रहा है इसका देखिए अपना वेट नीचे लगेगा, कितना लगेगा देखिए एम जी का वेट नीचे लगेगा, जिसकी वजह से देखिए इस सिस्टम में क्या होगा, टेंशन आ जाएगा। और आपको टेंशन दोनों साइड में से दिखा दीजिए कि पुली से देखेंगे तो नीचे की तरफ, ब्लॉक से देखेंगे तो ऊपर की तरफ। अब देखिए आपको ये आपको जो स्ट्रिंग है देखिए मासलेस है तो कहीं ना कहीं पूरे स्ट्रिंग में देखिए टेंशन आपको सेम दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे आप टी दिखा देंगे, ऐसे देखिए यहाँ नीचे भी आपको इस तरीके से आप टी दिखा देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आप देखेंगे इस तरीके से कि हाँ जो आपकी स्ट्रिंग आपको दिखाई गई इसमें देखिए पूरे में टेंशन टी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ये देखिए 2m और बी ब्लॉक में, ये देखिए जो मैंने डार्क यहाँ पे रेड किया है इसमें देखिए कितना आएगा टेंशन फोर्स। तो आप जानते हैं कि बी हमारी पुली देखिए कैसे मासलेस है, अगर पुली मासलेस है तो कंफर्म है इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो अगर देखिए राइट में कितना हो रहा है देखो ऊपर टी और नीचे आपको टू सॉरी टी। ठीक है, तो देखिए राइट साइड में आपको देख रहे हैं कि टू टी लग रहा है, तो पक्का यहाँ पे आपको टेंशन भी क्या होगा, टू टी होगा। बस ये दो चीज आपको फाइंड करनी है कि हाँ 2m और m का जो एक्सेलरेशन होगा वो a बाई टू और a होगा, और जो टेंशन दिखाया गया है तो वो आपको t और 2t होगा। अब आइए इसकी बात इक्वेशन बना ले, अगर देखिए हम m जो हमारा कैपिटल m है इसका अगर देखिए हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पे mg, उसके बाद माइनस यहाँ पे आपको t करना है इक्वल टू में ma। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि आपका स्मॉल m जो ब्लॉक उसका है हमारा हो गया इक्वेशन। जब पे देखिए स्मॉल जो टू है हमारा 2m है इसका देखिए ऑलरेडी 2t यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो ये देखिए हमारा नेट फोर्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 2t आप करेंगे तो 2t नेट फोर्स है इक्वल टू ma, यानी कि इसका देखिए मास कितना है, तो मास आप देख सकते हैं कि ये हमारा 2m मास है। और इसका जो एक्सेलरेशन है देखिए कितना है, वो हमारा a बाई टू है। तो इस तरीके से आपने बड़े वाले ब्लॉक का भी बना लिया कि हाँ फोर्स इक्वल टू या नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 2m इनटू a बाई टू। अब यहाँ से t की वैल्यू को उठा करके अगर मैं यहाँ पर करें, क्योंकि पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि एक्सेलरेशन ऑफ मास
एम, ठीक है, यानी कि हमको ए पूछा गया, यानी कि इस वाले ब्लॉक का हमारा एक्सेशन ए था, तो इसका हमको पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ से अगर मैं टू को देखिए टू से कट करूँ, देखिए यहाँ से हमारा टी कितना है, तो टी अपना आ रहा है MA/2। अब ये उठा करके देखिए आप इसकी क्वेश्चन नंबर 1 पे यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो देखिए mg माइनस देखिए टी की वैल्यू हमारी क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि MA/2 इज इक्वल टू, आप यहाँ पे देखेंगे कि MA आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे mg की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे उस तरफ यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो देखिए MA और प्लस में यहाँ पे MA/2 यहाँ पे आपको लिखना होगा। हाँ, इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो आपको यहाँ पे 2 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 2MA प्लस MA यानी कि 3MA ऊपर आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे देखिए आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे mg, तो कहीं ना कहीं m से m को कैंसिल आउट कर दीजिए। अगर आप m यहाँ आपकी सॉरी a की वैल्यू को निकालेंगे, तो देखिए हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आपको आ जाएगी कहीं ना कहीं 2g/3। तो देखिए ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का पहला जो पार्ट है उसका हमारा आंसर हो गया कि जो हमारा स्मॉल m वाला ब्लॉक है इसका हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना आएगा, देखिए 2g/3 आएगा। वो कंफर्म है, वो डाउनवर्ड आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हैंग हो रहा है, वो डाउनवर्ड ही आपका मूव करेगा। तो ये देखिए पहला हमारा पार्ट हो गया। अब देखिए इसका अगर हम सेकंड पार्ट जो बी पूछा गया इसके बारे में देखें, तो देखिए बी पार्ट में लिखा हुआ है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब देखिए जो स्ट्रिंग आपको दिखाई दे रही है, आपको इसमें आपने टेंशन टी माना हुआ है, तो अब आपको वही टी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप जहां आप ये देख सकते हैं कि टी की देखिए हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, तो टी की वैल्यू हमारी आ रही थी MA/2। तो इस तरीके से अगर हम ए की वैल्यू को पुट करेंगे तो M/2 आप यहाँ पे लिख दीजिए, और देखिए ए आपने कितना निकाला है, तो ए आपने निकाला हुआ है 2g/3। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 को कैंसिल आउट करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा देखिए टेंशन कितना आ जाएगा, तो टेंशन हमारा आ जाएगा mg/3। ये देखिए हमारा टेंशन फोर्स आ जाएगा न्यूटन। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हमारा आंसर देखिए क्या आएगा, वो हमारा आंसर आएगा mg/3 आ जाएगा। अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है थर्ड, आइए उसको देख लेते हैं। तो देखिए तीसरे पार्ट में बोला गया है कि कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली ए। अब देखिए यहाँ पे इसको आपको थोड़ा ध्यान समझिएगा कि यहाँ पे एक्चुअली हमको पूछा क्या गया है। देखिए यहाँ पे आप देखिए हमारी जो पुली ये दिखाई दे रही है, ए पुली है, देखिए इस पे करें कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, तो आप देख सकते हैं कि इस पुली के ऊपर देखिए कितने फोर्स लग रहे हैं। देखिए एक कहीं ना कहीं देखिए इसके ऊपर से स्ट्रिंग पास हो रही है, देखिए ऐसे अगर स्ट्रिंग पास हो रही है तो देखिए एक हमारी स्ट्रिंग नीचे की तरफ यहाँ पे एक पार्ट गया है, और देखिए एक पार्ट हमारा लेफ्ट में गया है। तो आप देखेंगे अगर, तो आपको इधर आपको पुली में इधर आपको उधर टेंशन दिखाई दे रहा है टी, जबकि इधर आपको नीचे टेंशन टी दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर पुली का अलग से आप डायग्राम बनाएंगे, देखिए हमारी पुली ए हो गई। अब देखिए इसमें इधर आपकी जो स्ट्रिंग गई है वो आपको यहाँ पे देखिए एक फोर्स अप्लाई कर रही है, और यहाँ पे देखिए नीचे जो पार्ट है वो भी हमारा एक टेंशन टी अप्लाई कर रहा है, और दोनों देखिए हमारे बराबर है। ठीक है। तो बस यही है आपका, देखिए दोनों साइड में जो टेंशन है इसी की वजह से इस पे क्या होगा, एक हमारा फोर्स डेवलप होगा। तो अगर आप देखेंगे कि हमारा कहीं ना कहीं दोनों टेंशन में कितना देखिए एंगल बना है, तो 90 डिग्री का हमारा एंगल बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए नेट फोर्स निकालेंगे, तो आप कहीं ना कहीं वेक्टर का जो लॉ होता है उसको यूज कर लेंगे, अंडर रूट F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 और कॉस थीटा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थीटा हमारा कितना है, 90 डिग्री है। तो कुल मिला के अगर आप इसको सीधे अप्लाई करेंगे डेटा, तो यहाँ पे देखिए T² या फिर T1 का स्क्वायर T² रहेगा प्लस का T², और थर्ड पार्ट देखिए जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला के हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देखिए जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा T√2। ठीक है। अब खाली यहाँ पे अगर टी की देखिए मैं वैल्यू को पुट करूंगा, तो टी की हमारी देखिए वैल्यू कितनी आ रही थी, तो mg/3, यहाँ पे mg/3 यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे √2 आप लगा देंगे। तो इस तरीके से देखेंगे हमारा जो भी पुली के ऊपर फोर्स फील होगा, देखिए वो कितना आएगा, वो आएगा √2 mg/3। ठीक है। अब ये डायरेक्शन भी अगर पूछा गया तो यहाँ आप बता सकते हैं, क्योंकि दोनों यानी कि फोर्स देखिए एकदम इक्वल है। ये भी देखिए आपका लेफ्ट में भी टी है और देखिए डाउनवर्ड भी टी है, तो कहीं ना कहीं इनका जो रिजल्ट होगा एकदम जस्ट बीच में आएगा। ठीक है, ये देखिए। तो अगर ये बीच में जाएगा तो देखिए यही हमारी पुली पे देखिए फोर्स जो है वो नेट फील होगा। अब ये एंगल देखिए हॉरिजॉन्टल से अगर देखेंगे तो देखिए भी हमारा 45 डिग्री आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर आप देखिए वर्टिकल से देखेंगे देखिए तब भी हमारा एंगल क्या होगा, तो ये 45 डिग्री हमारा दिखाई दे रहा है। तो आपका ये तीसरा देखिए आंसर होगा कि पुली पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा √2 mg/3, और देखिए कितना एंगल बनाएगा, तो 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल आप कह सकते हैं, या फिर फ्रॉम वर्टिकल, दोनों हमारे राइट हो जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा।